अस्सलाम वालेकुम। एनईटी के लिए फ़र्स्ट ईयर का पहला टॉपिक फ़िज़िक्स का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी मैटर की वो फिज़िकल प्रॉपर्टी जो ये एक्सप्रेस करे कि उसमें प्रोटॉन्स से इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा या कम हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम ये कहें तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ये होता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिव चार्ज हमारे पास होता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज़्यादा हैं, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें सबसे पहले एक एमसीक्यू आ जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। इसका आंसर इलेक्ट्रिक फोर्स इसलिए है क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फोर्स अपनी जगह में रखती है, यानी कि ये दरमियान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस होता है, और इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सब एटॉमिक स्ट्रक्चर को अपनी प्लेस में रखता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इंडीड अगर हम लोअर लेवल से बेस लेवल से चेक करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होती है। देन कम्स इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होती है किसी भी मैटर की वो फिज़िकल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फ़ोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं। और सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कंपैरिजन को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अगर हम बेसिक लेवल पे चेक करें तो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से तो चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन कम होंगे प्रोटॉन से चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे प्रोटॉन के चार्ज न्यूट्रल है। इसी तरह हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जैसे हम कन्वेंशनल फ़्लो की जब बात करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्जेस का फ़्लो होता है। जब हम सादा की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन्स एक्चुअली में फ़्लो नहीं करते, लेकिन कन्वेंशनली ये कंसिडर किया गया था। तो जहाँ पे हम कन्वेंशनल करंट डिस्कस करते हैं वहाँ पे हम पॉजिटिव चार्जेस का फ़्लो चेक करते हैं। देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की क्वांटाइजेशन का ये मतलब है कि चार्ज की एक स्पेसिफिक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, इससे कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और वो होती है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और इसके बाद जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करेगा, यानी Q वट एवर चार्ज वी हैव इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि वो इस वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस माइनस के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज एंड अप टू सो ऑन। दरमियान में कोई 2.1 इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं आता। तो इंटीजर में मल्टीपल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर हम आ जाते हैं यूनिट की तरफ। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और कूलम एक डिराइव्ड यूनिट है, कूलम बेस यूनिट नहीं है। जब हम लिखते हैं ना करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। इसके अंदर करंट का यूनिट एम्पेयर बेस यूनिट होता है, जबकि चार्ज का यूनिट कूलम डिराइव्ड यूनिट होता है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q इज़ इक्वल टू आई टी, अगर टी को वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दें, यानी करंट इंटू टाइम। करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड्स। सो कूलम कैन ऑल्सो बी रिटन एज एम्पेयर सेकेंड। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में कितना होता है, तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इस वाली वैल्यू को अगर हम वहाँ जाके डिवाइड कर दें, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसका आंसर आता है 0.625 इंटू 10⁻, ये -19 है, ऊपर जाके +19 हो जाएगा। और जब हम इस डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट करेंगे तो साइंटिफिक फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
फिर अब इनके दरमियान में, चार्जेस के दरमियान में दो तरह की फोर्सेस हो सकती हैं, एक अट्रैक्शन की और दूसरी रिपल्जन की। अब अट्रैक्शन जो है वो अनलाइक चार्जेस में होती है, यानी कि एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, और अट्रैक्शन एक चार्ज बॉडी की, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, किसी भी एक चार्ज बॉडी की एक अनचार्ज बॉडी के साथ भी अट्रैक्शन हो सकती है। क्योंकि अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर सपोज पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक न्यूट्रल बॉडी है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, तो अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को इस न्यूट्रल बॉडी के करीब लाएंगे, ये इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्जेस चले जाएंगे, इसमें भी अट्रैक्शन ऑब्जर्व होगी। जबकि जो रिपल्जन होती है वो सिर्फ लाइक चार्जेस में होती है, यानी पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ रिपल्जन होगी, दो पॉजिटिव चार्जेस आपस में लाओ तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि दूर फेंकेंगे, और नेगेटिव की नेगेटिव के साथ रिपल्जन होगी। रिपल्जन किसी चार्ज बॉडी की अनचार्ज बॉडी के साथ नहीं होती। रिपल्जन के लिए ज़रूरी है कि दोनों बॉडीज़ चार्ज हों और सेम चार्ज हो उन पर। तो दिस इज़ द श्योर टेस्ट फॉर चार्ज, वाइल अट्रैक्शन इज़ नॉट द श्योर टेस्ट फॉर चार्ज। अब चार्ज एक्वायर करने के दो तरीके हैं। पहला है बाय रबिंग टू मटेरियल्स, दो मटेरियल्स को रब करके फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज अटेन किया जा सकता है। एंड द सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यानी कि अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के करीब लाना। And then we have an MCQ. When an object is rubbed with another object and gets positively charged, its mass, strictly speaking, increases, remains same, decreases, या फिर cannot be predicted. हमने एक ऑब्जेक्ट को एक और ऑब्जेक्ट के साथ रब किया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, यानी इलेक्ट्रॉन्स कम है। अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हुए तो उतना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज होता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द मास डिक्रीजेस, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह नेगेटिवली चार्ज का मतलब होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए उतना मास भी लॉस होगा। देन देयर इज अनदर MCQ. ड्यूरिंग अ लाइटनिंग फ्लैश the lower part of clouds usually becomes dash charged and part of earth under clouds becomes dash charged. अब जब लाइटनिंग होती है तो उसके अंदर क्लाउड्स और अर्थ के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस आते हैं, जिसकी वजह से लाइटनिंग क्लाउड से अर्थ में जाती है। तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली आर नॉट द ऑप्शंस। एंड देन वी आर लेफ्ट विद पॉजिटिवली नेगेटिवली, कि क्लाउड पॉजिटिव होता है अर्थ नेगेटिव, या फिर अर्थ पॉजिटिव होती है और क्लाउड नेगेटिव। तो एक्चुअल में जब थंडरस्टॉर्म्स होते हैं उसके अंदर चार्ज डिवीजन इस तरह होती है कि नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाता है। अब जो सरफेस के पास क्लाउड्स का एरिया है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो अर्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है और फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव अर्थ के ऊपर लाइटनिंग बिजली गिरती है। तो इसका आंसर है कि क्लाउड्स नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और अर्थ पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। And then we have another MCQ. Which one is sure test for the presence of charge on a body? Attraction. Attraction जो है वो बॉडी की तब भी हो सकती है जब अनलाइक चार्जेस हों, और तब भी हो सकती है जब एक बॉडी चार्ज हो और दूसरी अनचार्ज हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से, दैट वी स्टडीड अर्लियर। रिपल्जन सिर्फ एक केस में होती है जब दोनों बॉडीज़ के ऊपर सेम चार्ज हो, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो sure test of presence of charge on a body is repulsion.